Good morning, my dear students. I'm your science teacher from Lakshya School. Today we will start our chapter 8. The name of the chapter is Animals Everywhere. Students, you all have seen animals on land, on trees, in water, and in river. The natural home or surrounding of an animal where it lives, eats, grows, and has babies, it's called its habitat. आप सब ने एनिमल्स देखे हैं लैंड पे, ट्रीज पे, वाटर पे, एयर में, हर जगह एनिमल्स देखे हैं अपन ने. जो उनका नेचुरल होम होता है, उनकी सराउंडिंग्स होती है, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो अपना खाना खाते हैं, जहाँ वो ग्रो करते हैं, उनके बेबीज ग्रो करते हैं, उसको उनका हैबिटेट बोलते हैं. द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. जो हमारा एनिमल किंगडम है उसमें बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं. दे हैव डिफरेंट हैबिट्स, उनकी हैबिट्स डिफरेंट होती है, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर्स, उनकी बॉडी भी डिफरेंट होती है एक दूसरे से. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी द हैबिट्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. बहुत इंटरेस्टिंग है उनकी हैबिट्स और फीचर्स को पढ़ना अलग अलग एनिमल्स की. नाउ वी विल लर्न ब्रीदिंग इन एनिमल्स. एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन. एनिमल्स को ब्रीदिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है. ऑक्सीजन पाने के लिए. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन देयर बॉडीज एंड रिलीजेज एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. ऑक्सीजन क्या करता है कि उनके फूड को बर्न करता है और एनर्जी रिलीज करता है जो उनको बहुत सारे काम करने में यूज़ आती है. एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है. उनकी सराउंडिंग्स से. लैंड एनिमल्स ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर while fishes and other aquatic animals take oxygen from water. लैंड एनिमल्स को तो ऑक्सीजन कैसे मिलती है. एयर से. और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिशेस वगैरह, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है. वाटर से. लेट अस लर्न अबाउट देम इन डीप. हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं. एज यू ऑल नो, मैन इज अ मैमल. मैन एक मैमल है, ह्यूमन बीइंग. वी टेक इन एयर थ्रू द नोज. हम एयर कैसे लेते हैं अपने अंदर. नोज के थ्रू. दिस एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप. ये एयर हमारे अंदर कैसे एंटर करती है लंग्स के अंदर. विंड पाइप के थ्रू. द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. When the air reaches the lungs, an exchange of gases take place. जैसे एयर लंग्स तक पहुंचती है, एक एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बिटवीन द एयर एंड द ब्लड. ब्लड और एयर के बीच में. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासेज इनटू द ब्लड. जो ऑक्सीजन है एयर से जो ऑक्सीजन हमने ब्रीद इन की है वो ब्लड में जाती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासेज इनटू द एयर. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में वो एयर में चली जाती है. देन द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट. और फिर उसके बाद लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है. एंड द एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड. जो भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स होते हैं, गैस होती है, कम्स आउट थ्रू द नोज. वो हमारी नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है. व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स. व्हेल्स और डॉल्फिन्स भी मैमल्स हैं. देयरफॉर दे आर लंग ब्रीदर्स. वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इवन दो दे लिव इन वाटर. जबकि वो पानी में रहते हैं लेकिन फिर भी वो लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. और जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं अदर, वो भी लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ एनिमल्स दैट डू नॉट हैव लंग्स. बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास लंग्स नहीं हैं. दे हैव सम अदर ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग. उनके पास दूसरे ऑर्गन्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए. लेट अस लर्न अबाउट अ फिश. अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स. जो फिश है वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है. गिल्स के थ्रू. फिश एक एक्वेटिक एनिमल है, वो पानी के अंदर रहती है और वो किसके थ्रू ब्रीथ करती है. गिल्स के थ्रू. सो डू प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑस्टर्स एंड टैडपोल्स. ऐसे ये सारे एनिमल्स ब्रीथ करते हैं. Gills are special organs that are richly supplied with blood vessels. Gills के बाद एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं. When water flows over the gills, जब वाटर गिल्स के थ्रू से पास करता है, an exchange of gases take place. तब उधर exchange of gases
होता है। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, गिल्स ऑक्सीजन ले लेता है वाटर से एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिलीज कर देता है। नाउ अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, फ्रॉग एक एम्फीबियन है दैट लिव्स ऑन अर्थ एंड ऑल्सो ऑन वाटर, यानी कि वो दोनों जगह रहते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। अ बेबी फ्रॉग और अ टैडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स, जो बेबी छोटा बेबी होता है फ्रॉग का और टैडपोल होता है वो गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ कर सकता है। एन अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स, लेकिन जो बड़ा फ्रॉग होता है वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है लैंड पे एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर, और वाटर के अंदर उसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करता है। नाउ इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज पे एयर होल्स होते हैं उसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड स्पैरिकल्स, इन होल्स को हम स्पैरिकल्स बोलते हैं। The blood of insects does not contain the oxygen carrier called hemoglobin. जो इंसेक्ट्स का ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन जो कैरी करते हैं वो वाला ब्लड नहीं होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन। दिस इज़ वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर, इसलिए जो इंसेक्ट्स का ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है। हाउ इज ऑक्सीजन दैन कैरीड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी, अब कैसे वो और पार्ट्स में जाता है फिर ऑक्सीजन। द स्पैरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क दैट रीचेज एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो स्पैरिकल्स होते हैं उनकी बॉडी में वो एक एयर ट्यूब्स फॉर्म करते हैं, एक फाइन नेटवर्क होता है उनका जिसके थ्रू वो हर टिश्यू में ऑक्सीजन कैरी करते हैं और उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू दीज नेटवर्क, एयर इनकी नेटवर्क से एंटर करता है। द बॉडी टिश्यू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ दे देते हैं। नाउ microbes and microscopic animals like amoeba and paramecium breathe through their body surface, अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक यानी कि बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि अमीबिया और पैरामीशियम, वो किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू, ठीक है, वो उसके थ्रू अपने ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करते हैं। फीडिंग हैबिट्स इन एनिमल्स, कैसे वो खाना खाते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो, टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी, एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए, एनर्जी के लिए और हेल्दी रहने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अब डिफरेंट तरह के एनिमल्स डिफरेंट तरह का फूड खाते हैं। देयर फीडिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और उनकी फीडिंग हैबिट्स डिपेंड करती है कि जिस तरह का वो खाना खाते हैं। देयर माउथ पार्ट्स आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और उनका जो माउथ पार्ट है वो भी उसको सूट करता है जिस तरह का वो खाना खाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग, अब क्या ऑर्गन्स हैं जिनसे वो खाना खाते हैं। You have learned in class 3rd that the beaks and claws of birds are modified according to the kind of food they eat. आपने क्लास 3rd में पढ़ा है बर्ड्स के बारे में, तो जो बीक्स होते हैं बर्ड्स के और क्लॉज होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं उस तरीके से जिस तरीके का वो खाना खाते हैं। रोडेंट्स लाइक रैबिट्स, माइस एंड स्क्विरल्स हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ, रोडेंट्स जो ग्नो और निबल एट देयर फूड होते हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो छोटे होते हैं और शार्प होते हैं। दे ग्नो सीड्स एंड फ्रूट्स, और वो मतलब उसको कुतर के खाते हैं। Herbivores like cow, goats and giraffes have sharp front teeth for biting and strong broad teeth for chewing. जो herbivores animals होते हैं यानी कि plant eaters, वो जैसे कि काउ, गोट्स, जिराफ्स, उनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं आगे की साइड से क्योंकि वो बाइट करते हैं खाने को, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रॉड टीथ होते हैं चबाने के लिए। दे ईट ग्रीन प्लांट्स। कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है, लाइक द लॉयन, टाइगर, कैट हैव वेरी शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ, इनके जो आगे के टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और कर्व्ड होते हैं। फॉर टीयरिंग फ्लश,
क्योंकि वो फ्लश यानी कि मांस को टीयर करने के लिए। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द फ्लश एंड द बोन्स। इनके पास जो अंदर की साइड टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, जिससे वो फ्लश को अच्छे से चबा सकें और बोन्स को भी अच्छे से चबा सकें। दे फीड ऑन द फ्लश ऑफ अदर एनिमल्स। वो दूसरे एनिमल्स का फ्लश खाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स। इनके जो बीक्स होते हैं, चोंच होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। एंड क्लॉज टू कैच देयर प्रे एंड टू टीयर फ्लैश। और इनके क्लॉज भी बहुत शार्प होते हैं, जिससे ये अपना प्रे यानी कि शिकार पकड़ लेती हैं और उनका फ्लैश टीयर कर सकें। मूवमेंट्स इन एनिमल्स। अब वो मूवमेंट कैसे करते हैं, चलते कैसे हैं। एनिमल्स नीड टू मूव इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड। उनको चलने की ज़रूरत है खाना सर्च करने के लिए, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देयर बेबीज फ्रॉम बीइंग हॉन्टेड, और उनके बच्चों को बचाने के लिए, एंड बिल्डिंग रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस, और अपने लिए एक जगह बनाने के लिए जहाँ वो रेस्ट कर सकें। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लिम्स फॉर मूवमेंट। उनके बॉडी बहुत तरह तरह के बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिम्स यानी कि लेग्स होते हैं, एंड डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उनके चलने के तरीके भी अलग होते हैं। लैंड एनिमल्स। मोस्ट मैमल्स हैव 4 लिम्स। जो लैंड पे रहते हैं वो मैमल्स होते हैं। मैमल्स के पास 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 4 लेग्स होते हैं। द 2 एट द फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो आगे की साइड होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं। एंड द 2 एट द बैक आर कॉल्ड हिंड लिम्स। और जो पीछे की साइड उनके तो होते हैं उनको हिंड लिम्स बोलते हैं। सम एनिमल्स यूज ऑल द 4 लिम्स टू मूव वाइल अदर यूज ओनली द हिंड पेयर। कुछ एनिमल्स पूरे 4 लिम्स से मूव करते हैं और कुछ सिर्फ हिंड लेग्स यानी कि पीछे की पेयर यूज ही करते हैं। नाउ वाटर एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। उनके पास पंख टाइप होते हैं स्विम करने के लिए। द 2 पेयर्ड फिन्स आर यूज टू मूव फॉरवर्ड। जो आगे के साइड के मतलब 2 पेयर होते हैं पंख यानी कि फिन्स, वो आगे की साइड मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। द अनपेयर्ड फिन्स मेंटेन बैलेंस। और जो अनपेयर यानी कि एक साथ नहीं लगे होते हैं फिन्स, वो उनको बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द टेल फिन, और जो पीछे की साइड पंख दिया रहता है फिश के पास, हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। उनको डायरेक्शन चेंज करने के लिए, यानी कि वो अगर आगे की साइड उनको डायरेक्शन चेंज करना है तो वो उससे चेंज करते हैं। टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर बैक एंड टू स्विम। जो टर्टल्स होते हैं उनके पास पैडल के जैसे लिम्स होते हैं, लेग्स होते हैं, जो कि उनको वाटर को पीछे की साइड पुश करने के लिए हेल्प करता है और उसमें स्विम करने के लिए। पेंगुइन्स यूज देयर 2 4 लिम्स एज फ्लिपर्स। जो आगे की साइड उनके 4 लिम्स होते हैं वो उसको एक फ्लिपर्स की तरह यूज़ करते हैं, जिससे वो पानी पीछे की साइड फेंकते हैं और स्विम करते हैं। फ्रॉग्स हैव वेब्डेड फीट टू स्विम। अब फ्रॉग्स दोनों साइड रहते हैं, टर्टल्स भी दोनों साइड रहते हैं, फ्रॉग्स भी लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो ये एम्फीबियंस हैं। सो वो वेब्डेड फीट यूज़ करता है स्विम करने के लिए। बट व्हेन ऑन लैंड, जब वो लैंड पे रहता है, दे जम्प विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग हिंड लेग्स। वो हिंड लेग्स के थ्रू जंप करता है जब वो लैंड पे रहता है। नेक्स्ट, इंसेक्ट्स। दे हैव 6 लेग्ड क्रिएचर्स यूजुअली यूज देयर लेग्स फॉर मूवमेंट। उनके जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होते हैं, वो उसको मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, कॉकरोचेस क्रॉल ऑन देयर लेग्स। वो उस पर क्रॉल करते हैं अपने लेग्स पे। ग्रास ऊपर यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर हुपिंग। ग्रास ऊपर उसके जो लॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं उनको उचकने के लिए यूज़ करता है, कूदने जंप करने के लिए यूज़ करता है। वाटर इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन, जो वाटर के अंदर इंसेक्ट्स रहते हैं जैसे कि वाटर बोटमैन, यूज देयर लेग्स और एज ओर्स फॉर स्विमिंग। वो उसको स्विम करने के लिए यूज़ करता है। सम इंसेक्ट्स हैव 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के पास एक ही पेयर होता है विंग्स का, या 2 पेयर्स होते हैं, वो उसको उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और इंसेक्ट्स के पास विंग्स होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं। दे हैव नो फैदर और बोन्स और स्ट्रॉन्ग मसल्स। उनके पास ना फैदर होता है
ना बोन्स होती है ना स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है इंसेक्ट्स के पास। देयर विंग्स आर मेड ऑफ टाइनी कलर्ड स्केल्स, उनके विंग्स छोटे से कलर्ड स्केल्स से बने हुए होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर चेस्ट मसल्स, वो अपने चेस्ट मसल्स के हेल्प से चलते हैं। इंसेक्ट्स सच एज लाइज एंड बेड बग्स डू नॉट हैव विंग्स, जो जैसे कि लाइज होते हैं, बेड बग्स होते हैं, उनके पास विंग्स नहीं होते हैं। दे कैन नॉट फ्लाई, वो उड़ नहीं सकते हैं। दे मूव बाय क्रॉलिंग, वो सिर्फ क्रॉल करके ही चल सकते हैं। बर्ड्स, द फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड आर इन द फॉर्म ऑफ विंग्स, जो बर्ड्स के फोर लिम्स होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? विंग्स के फॉर्म में, यानी कि जो आगे के साइड लेग होते हैं वो विंग्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है, विच हेल्प इट टू फ्लाई। द विंग्स हैव फेदर्स, विंग्स के पास फेदर्स होते हैं। द विंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रीस्ट बोन ऑफ द बर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। विंग्स किससे अटैच रहते हैं, किससे जुड़े रहते हैं? जो ब्रीस्ट बोन होती है बर्ड की, उससे, और वो उसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। दीज मसल्स इनेबल द बर्ड टू फ्लैप इट्स विंग्स एंड टू फ्लाई, जिससे वो अपने विंग्स को फ्लैप कर सकती हैं और उसके थ्रू वो फ्लाई कर लेती हैं। व्हेन अ बर्ड लैंड्स आफ्टर अ फ्लाइट, जब भी बर्ड उड़ने के बाद लैंड करती है, इट यूजेज इट्स हिंड लिम्स, वो अपने पीछे की साइड के जो लैग्स होते हैं उसको यूज़ करती है। इट ऑल्सो यूजेज दैम टू वॉक, वो उसको चलने के लिए भी यूज़ करती है। रन एंड होप एंड प्रीच, और उचकने के लिए भी और प्रीच करने के लिए भी। द हिंड लिम्स आर ऑल्सो यूज टू स्क्रैच द ग्राउंड, हिंड लिम्स ग्राउंड को स्क्रैच करने के लिए, प्रे को कैच करने के लिए, एंड अटैक एनिमीज, एनिमीज को अटैक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है उनके थ्रू। दो ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, हर बर्ड के पास विंग्स होते हैं। सम आर अनेबल टू फ्लाई, कुछ उड़ नहीं पाते। बिकॉज देयर विंग्स आर टू वीक फॉर फ्लाइंग, क्योंकि उनके विंग्स बहुत वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं फ्लाई करने के। द ईमू, द ऑस्ट्रिच, द रिया, द पैंगुइन एंड द कीवी आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ये उड़ नहीं सकते, इनके पास विंग्स होते हैं लेकिन इनके विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि ये फ्लाई कर पाएँ। नेक्स्ट, रेप्टाइल्स। Lizards, crocodiles, turtles, and tortoise are reptiles. They have a dry, scaly skin and lay soft-shelled eggs on land. इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, और ये जो एग्स ले करते हैं वो सॉफ्ट शेल्ड होते हैं लैंड पे। दो दे हैव लिम्स, उनके पास लिम्स होती हैं। दे क्रॉल, लेकिन वो क्रॉल ही करते हैं। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, स्नेक्स भी रेप्टाइल्स होते हैं। दे डू नॉट हैव लेग्स, लेकिन उनके पास लेग्स नहीं होते हैं। दे हैव स्केल्स ऑफ प्लेट्स, उनके पास उनकी बॉडी में स्केल्स ऑफ प्लेट्स होती हैं ऑन द अंडर साइड, नीचे की साइड ऑफ देयर बॉडीज। देयर प्लेट्स आर अटैच टू द रिब्स, वो उनकी रिब्स से अटैच रहती हैं। व्हेन स्नेक्स मूव देयर दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फीट, जब स्नेक चलता है तो ये जो प्लेट्स है वो एक फीट की तरह काम करते हैं। एंड द रिब्स एक्ट लाइक लेग्स, जो उनकी रिब्स होती हैं वो लेग्स की तरह काम करती हैं। बिसाइड्स प्लेट्स दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स, प्लेट्स के अलावा उनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स भी होती हैं। एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन, और एक फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है विच हेल्प्स देम टू मूव फॉरवर्ड, जिसकी हेल्प से वो आगे की साइड मूव कर पाते हैं। नाउ ह्यूमंस, कंपेयर टू द लिम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के लिम्स से कंपेयर करके जो ह्यूमंस के लिम्स होते हैं वो बहुत डेवलप्ड रहते हैं। द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड। दे यूज़ ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स, वो अपने सिर्फ एक पेयर लिम्स को यूज़ करते हैं, लोअर लिम्स, टू सपोर्ट देयर बॉडी। हम अपने सिर्फ लेग्स को यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, वाइल वॉकिंग एंड स्टैंडिंग। दिस इज़ वाई अनलाइक अदर एनिमल्स ह्यूमंस हैव एन इरेक्ट पॉस्चर, इसलिए हमारा जो एनिमल्स है उनकी तरह पॉस्चर नहीं होता, अलग पॉस्चर होता है। दे स्टैंड, वॉक एंड रन विद ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स कॉल्ड लेग्स। हम सिर्फ अपने एक पेयर ऑफ लिम्स पे वॉक करते हैं, रन करते हैं, जिनको हम लेग्स बोलते हैं। दिस इज़ एन एडवांटेज, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इन डेंजर दे कैन यूज़ देयर लेग्स टू रन एंड एस्केप, एंड देयर आर्म्स फॉर अपर लिम्स फॉर डिफेंस एंड अटैक। ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि हम जब भी कभी कोई खतरे में होंगे तो हम अपने लेग्स से रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं, और अपने आर्म्स के थ्रू लड़ सकते हैं किसी से भी। आर हैंड्स आर अडप्टेड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, और हमारे हैंड्स ऑब्जेक्ट्स को पकड़ सकते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है। द अरेंजमेंट ऑफ द थम्स
opposite to the fingers, enable us to hold tools and do many kinds of work. जो हमारे थंब का अरेंजमेंट है उसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं फिंगर्स की हेल्प से और बहुत सारा वर्क कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट ह्यूमंस आर मोस्ट डेवलप्ड अलोंग ऑल द एनिमल्स. तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस बहुत डेवलप्ड हैं सब एनिमल्स में से. नाउ माइग्रेशन अमंग एनिमल्स. अब एनिमल्स माइग्रेट कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं. सम एनिमल्स मूव ग्रेट डिस्टेंसेस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर. कुछ एनिमल्स बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं एक ही ईयर में बहुत बार. दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. और ये जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक प्लेस से दूसरी प्लेस को, उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं. एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर, टू सर्च फॉर फूड एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. एनिमल्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी कभार उनको वेदर सूट नहीं करता, उनकी सराउंडिंग सूट नहीं करती, उसकी वजह से कभी वो फूड की सर्च में जाते हैं, ग्रेट डिस्टेंसेस कवर करते हैं, एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और जहाँ वो रहते हैं उस जगह पहुँचने के लिए. Some birds like Storks, Serbian cranes and mallard ducks from other countries visit India every winter. कुछ birds होती हैं, कुछ ducks होती हैं जो कि दूसरी कंट्रीज से इंडिया विजिट करती हैं ठंडों के वक्त. माइग्रेटरी फिश लाइक ईल्स स्पेंड देयर लाइफ इन रिवर्स. जो फिशेज रहती हैं जैसे कि ईल, वो अपना पूरा लाइफ रिवर्स में स्पेंड करती हैं. दे ट्रैवल फ्रॉम द रिवर टू द सी टू ले एग्स. वो सिर्फ रिवर्स से सी ट्रैवल करती हैं अपने एग्स को ले करने के लिए. व्हेन द एग्स हैच, जब एग हैच हो जाता है, द पेरेंट ईल डाई. जो पेरेंट ईल होता है वो मर जाता है. द यंग वंस ट्रैवल बैक टू द रिवर फ्रॉम वेयर द पेरेंट्स हैड स्टार्टेड देयर जर्नी. और जो उनका यंग वन होता है, जो उनका बेबी होता है, वो पूरा ट्रैवल बैक करता है जहाँ से उनके पेरेंट्स ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी. लूकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स. लूकस्ट बहुत हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट्स होते हैं. स्वार्म्स ऑफ लूकस्ट सेटल ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय दैम. लूकस्ट क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स रहती है, फसल रहती है, उसको खराब कर देते हैं. मैनी काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट. बहुत तरह की बटरफ्लाइज भी माइग्रेट करती हैं. द मोनार्क बटरफ्लाइज फ्लाई फ्रॉम कैनेडा टू मैक्सिको. जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो कैनेडा से मैक्सिको ट्रैवल करती हैं. माइग्रेशन इज मोस्ट कॉमन इन बर्ड्स. बर्ड्स में माइग्रेशन कॉमन होता है. द आर्टिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 35,000 किलोमीटर बिटवीन द आर्टिक एंड द एंटार्क्टिक ट्वाइस अ ईयर. जो आर्टिक टर्न होता है वो 2 बार 35,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है आर्टिक और एंटार्क्टिक में. द यूरोपियन स्ट्रोक ट्रेवल्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर. जो यूरोपियन स्ट्रोक होती है वो हर विंटर में यूरोप से अफ्रीका ट्रैवल करती है. व्हेन स्प्रिंग कम्स दे रिटर्न टू यूरोप. जब स्प्रिंग आता है वो यूरोप वापस आ जाती हैं टू द सेम नेस्ट, उनके जो नेस्ट है उसमें. द सर्बियन क्रेन्स नेस्ट इन वेस्टर्न सर्बिया एंड माइग्रेट टू इंडिया. जो सर्बियन क्रेन्स होती हैं नेस्ट, वो वेस्टर्न सर्बिया से कहाँ माइग्रेट करती है, इंडिया में. देयर माइग्रेशन रूट स्ट्रेचेज अबाउट 6,450 किलोमीटर. वो कितना रूट ट्रेवल करती हैं, 6,450 किलोमीटर्स. इट इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री हाउ माइग्रेटिंग एनिमल्स डिसाइड वेयर टू गो एंड इन विच डायरेक्शन टू फ्लाई. ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और किस डायरेक्शन में फ्लाई करना है. सम एनिमल्स टेक द हेल्प ऑफ सी करेंट्स. कुछ एनिमल्स सी करेंट्स की हेल्प लेते हैं. The reindeer find their direction with the help of the sun rays. और reindeer अपना डायरेक्शन सन रेज के थ्रू फाइंड करते हैं. बट फॉलो द कोस्ट लाइन. बर्ड्स कोस्ट लाइन को फॉलो करती हैं. साइंटिस्ट यूज वेरियस ओल्ड एंड न्यू मैथड्स टू स्टडी माइग्रेशन. उन्होंने बहुत सारे मैथड्स स्टडी किए हैं माइग्रेशन को समझने के लिए. रिंग्स एंड टिनी ट्रांसमीटर्स आर फिक्स्ड ऑन एनिमल्स टू ट्रैक देयर मूवमेंट पैटर्न्स. उन लोगों ने ट्रांसमीटर्स भी डाले एनिमल्स में जिससे उनका मूवमेंट ट्रैक कर पाएँ. वी शुड लुक आफ्टर आर फेदर्ड फ्रेंड्स एंड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एनी हार्म. हमें उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, अपने जो एनिमल्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए हर एक हार्म से. स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज ओवर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. थैंक यू.